कि वो एक खराब इंसान हो गए। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि रफीक मियां ने जिस तरह से सच्चाई छुपाई है वो गलत है। और आपने भी जो तस्वीर दिखाई है इनकी, उस तस्वीर को देख के तो उनकी सही उम्र का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और इससे आरती की बात बिल्कुल जायज है। इमरान जी, आपने अपनी एक छोटी उम्र की बहन की शादी इतने बड़े व्यक्ति के साथ तय की है, गुनाह किया है आपने। बिल्कुल। भाईजान, पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? तू भी इतनी सहेली की जबान बोलने लगी? अरे किसी की शक्ल देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगता है। इमरान जी, आपकी बातों से तो साफ लगता है कि आप रफीक मियां की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन हम रफीक मियां आपसे जानना चाहते हैं कि आप इमरान को कब से जानते हैं? तकरीबन 1 साल से मैं इनके इलाके में जमीन खरीदने का बेचने का कारोबार करता हूं, और जिसके बारे में मुझे कुछ बताते हैं और जो मुझे फायदा होता है उसमें से मैं कुछ इनको देता था। सुन लिया आप लोगों ने? तो आपका ये प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस कैसा, अच्छा चलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा रफीक मियां, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने शादी अभी तक क्यों नहीं की? जी की थी मैंने, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो औरत मेरे लायक नहीं थी, तो मैंने उसे तलाक दे दी। देखा आप लोगों ने, इमरान भाई मेमुना की शादी एक बुजुर्ग ही नहीं बल्कि एक तलाकशुदा से कराना चाहते थे। क्या पक रही है तू? तुझे मैं बुजुर्ग नजर आ रहा हूँ? शर्म नहीं आती तुझे? भाईजान, आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या तलाकशुदा आदमी की दोबारा शादी नहीं होती? ऐसा किस कानून में लिखा है? क्या गुनाह कर दिया मैंने कोई? अरे हर भाई चाहता है कि अपनी बहन का रिश्ता अपने से ऊंची हैसियत में घर में करें। अगर मैंने अपनी बहन का रिश्ता किसी अपने से ऊंची हैसियत के घर में कर दिया है तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्या मैं अपनी बहन की खुशियां नहीं चाहता हूं? तो आपको क्या लगता है, अपनी बहन की शादी इतनी बड़ी उम्र के एक आदमी से कर कर, एक तलाकशुदा इंसान से कर कर, आप उसके लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ऐसी मजबूरी क्या थी कि आपने इस रिश्ते को हाँ किया। अभी आपकी बहन की उम्र कोई निकली नहीं जा रही है, फिर वो आगे पढ़ाई भी करना चाहती है। देखिए, उम्र निकल जाने वाली बात नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आता है, और हम उसकी उम्र निकल जाने का इंतजार तो करते नहीं। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। आप अपनी बहन की शादी एक तलाकशुदा से। तुम चुप रहो, तुमको दुनियादारी के बारे में क्या पता है? 1 मिनट इमरान जी, चुपचाप अपना चूल्हा चौका संभालो। इमरान जी, आप रुबीना जी को बात अपने पूरी करने दीजिए। बोलिए रुबीना जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, हमसे सलाह मशवरा लेना भी जरूरी नहीं समझा। तो इमरान जी, आपको अभी भी यही लगता है कि आपने अपनी बहन की शादी एक बहुत ही नेक व्यक्ति से तय करी है? मुझे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि रफीक मियां से शादी तय करके मैंने अपनी बहन की कोई जिंदगी खराब करी है। रफीक मियां निहायत ही अच्छे इंसान है, और मेरी बहन की खुशनसीबी है कि उन्होंने इस निकाह के लिए रजामंदी करी है। आपकी बहन की कितनी अच्छी किस्मत है और रफीक मियां कितने नेक हैं, ये अभी पता लग जाएगा। मैं इस फोरम में किसी को बुलाना चाहता हूं। बोलिए। सिक्योरिटी, आप प्लीज उन्हें जाकर एस्कॉर्ट करें। बच्चों की शादी की उम्र हो गई और ये है कि अपनी जवानी संभाले नहीं संभाल रही इस आदमी से। क्या समझ रही है? तू क्या चाहती है? जिंदगी भर मैं तेरी गुलामी करूं? इस फोरम को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी, मेरा नाम शबाना है और मैं इनकी बीवी हूँ। रफीक मियां, क्या ये सही कह रही है? बोलिए। जी। रफीक मियां, आपने तो कहा था कि आपने इनको तलाक दे दिया है। आपने झूठ बोला था मुझसे। शबाना जी, आप जानती हैं कि हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम ने आपको इस फोरम में क्यों बुलाया है? जी, विक्रम ने मुझसे आके कहा कि इमरान नाम के शख्स ने अपनी बहन का निकाह इनके साथ तय करने का फैसला किया है। ये बात ये सबके सामने कबूल भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने अपने शौहर से ये बात दोबारा कबूलवाना चाहती हूँ। बताइए, मेमुना के साथ
निकाह की हामी भरी तुमने? हाँ हाँ भरी है। तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लीजिए। इससे पहले आपको मुझे तलाक देना होगा और उसके बाद हमारे खानदानी कारोबार से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। शबाना जी, ये खानदानी कारोबार का क्या मसला है? अरे मुझे शर्म आती है शख्स को अपने शौहर कहते हुए। अरे अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह के हामी भरते शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे बेटा क्या कर रही है सबके सामने? अरे मेरे अब्बू ने कितना एतबार किया तुम पे, अपना सारा खानदानी बिजनेस तुम्हें सौंप दिया। अच्छा हुआ जो अब्बू आज इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो तुम तो। अरे होश में आप? हाँ होश में हूं मैं। तमाशा करने के लिए आपको ये जगह मिली है। रफीक मियाँ, इतना सब कुछ आपने क्यों किया? ये हमारी समझ से बाहर है। शायद मैं बता सकता हूँ। अब रफीक मियाँ ने मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी अगर बहन की शादी इनसे तय करता हूँ तो ये कुछ जमीन मेरी बहन के नाम खरीदेंगे, जिसको शादी के बाद वो उस जमीन की वारिस मेरी बहन को कर देंगे और मेरी बहन जिंदगी भर खुश रहेगी। ऐसी खुशी देने से अच्छा है भाईजान कि अपनी शादी ही ना कराए कभी। मुझसे छिपा के वो सारा पैसा जमा किया इन्होंने। किसी के भी नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में रखते हैं और वक्त आने पे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेते हैं। और मेमुना के साथ भी ये वही करने वाले थे। तू क्या समझता है? तू क्या समझता है? मुझे इन कारनामों की खबर नहीं है? अरे देखो जरा, देखो इसका असली रूप देखो। अरे बच्चों की शादी की उम्र हो गई और ये है कि अपनी जवानी संभाले नहीं समझ रही इस आदमी से। अपनी उम्र का तो लिहाज कर, अपनी उम्र का तो लिहाज कर जरा। हाँ तू क्या समझती है? तू क्या चाहती है? जिंदगी भर मैं तेरी गुलामी करूं? उसके बाद इंसान झूठ बोला था मुझसे तुमने। आया बड़ा निकाह कर तू किस मुंह से धमकी दे रहा है? अरे तेरा रोया रोया कर्ज में डूबा हुआ है, ये बात जानती है तेरी बीवी और तेरी बहन? जो आदमी शराबी कहीं का अपने भाई की नुमाइश करता फिरता है। मैं अपनी बहन की नुमाइश करता हूँ। मैं तेरी मार इसे, मार। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सजा लेगा 10 लाख रुपए में सौदा करेगा, उछलेगा इतना। बैठिए आप लोग अपने जगह। इमरान प्लीज बैठ जाइए आप अपनी जगह पर। रफीक जी, आप सब कुछ जानते थे इतना?